पुराने वक्तों की बात है। दूर किसी बस्ती में एक लकड़हारा रहता था जो कसम पुरसी की जिंदगी बसर कर रहा था। मिट्टी की एक कच्ची झोंपड़ी और एक कुल्हाड़े के अलावा उसकी कोई जायदाद नहीं थी। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। उसका खानदान, वह उसकी बीवी और एक बेटा था। वह सुबह सवेरे उठता, अपना पुराना कुल्हाड़ा उठाता और जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चला जाता। वह लकड़ियां काटकर एक गट्ठा बांधता और उन्हें बाजार में फरोख्त करके उसे जो चंद सिक्के मिलते वह उनसे खाना खरीदता और अपनी बीवी और बच्चे के साथ खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करता। उसे बस इतना ही मिलता कि जिससे वह 2 वक्त का खाना खा सके। लेकिन कभी अगर उसकी बीवी बीमार पड़ जाती तो उसे कर्ज लेना पड़ता। एक दिन यूं हुआ कि उसका छोटा बेटा बीमार पड़ गया। उसने आसपास के लोगों से बहुत कर्ज लिया। अल्लाह अल्लाह करके उसके बेटे की तबीयत सही हुई, लेकिन अब उसके पास कर्ज अदा करने के लिए पैसे नहीं थे। लकड़ियां बेचकर उसे सिर्फ इतने ही पैसे मिलते जिससे वह सिर्फ 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त कर सके। उसके हालात दिन ब दिन खराब होने लगे। जैसे उसके सर पर कोई मुसीबत आती, उसका कर्ज भी बढ़ने लगता। आहिस्ता आहिस्ता वह इस कदर कर्ज में डूब गया कि वह झोंपड़ी बेचकर भी कर्ज अदा नहीं कर सकता था। उसके हालात दिन ब दिन खराब होते गए। कभी 2 वक्त का खाना मिलता, कभी सिर्फ 1 वक्त का। बच्चे की मासूम ख्वाहिशें अक्सर अधूरी रह जाती। वह दूसरों के बच्चों को खिलौनों के साथ खेलते देखता तो मां से पूछता, मां, हमारे पास क्यों नहीं है? मां आंसू छिपाकर जवाब देती, बेटा, हमारे लिए अल्लाह ने कुछ खास रखा है, तुम सब्र करो। बच्चा खामोश हो जाता, मगर मां का दिल अंदर ही अंदर टूटता। एक दिन लकड़हारा जंगल में काम कर रहा था। उसे प्यास भी लगी थी और जिस्म थकन से चूर था। वह लकड़ी काटते काटते थककर एक दरख्त के साए में बैठ गया। अचानक उसके दिल में ख्याल आया, या अल्लाह, कब तक ये जिंदगी यूं ही गुजरेगी? क्या मेरे बेटे का मुस्तकबिल भी इसी गुर्बत में डूब जाएगा? उसकी आंखों से आंसू निकल आए, मगर साथ ही उसने हाथ उठाकर दुआ की, ए अल्लाह, तू सब देखने वाला है, मेरी मेहनत को रायगांव न कर और मेरे घर में बरकत डाल। ये दुआ करते हुए उसके दिल को एक सुकून मिला। उसने कुल्हाड़ा दोबारा हाथ में पकड़ा और लकड़ियां काटने लगा। यही हाल दिनों और महीनों तक रहा। लकड़हारा हर रोज मेहनत करता, कभी थोड़ा मिल जाता तो कभी कुछ भी न मिलता, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। एक दिन लकड़हारा जंगल की गहरी राहों की तरफ बढ़ने लगा। कुछ आगे पहुंचा तो सामने एक झोंपड़ी नमूदार हुई, जिसके बाहर छोटा सा चिराग जल रहा था। लकड़हारा झोंपड़ी के दरवाजे की तरफ बढ़ा। अंदर एक बूढ़ा सफेद दाढ़ी वाला दरवेश बैठा था। लकड़हारा कुछ देर खड़ा रहा, फिर आहिस्ता से बोला, बाबा जी, अस्सलाम अलैकुम। मैं बहुत तंगदस्त हूं। मेरा घर, मेरा बेटा, मेरी बीवी सब कुछ मुसीबत में है। मैं लकड़ियां काटता हूं मगर रोजी पूरी नहीं होती। बताइए मैं क्या करूं? दरवेश ने उसके चेहरे पर एक लम्हे के लिए नजर डाली, फिर वह आहिस्तगी से बोला, वलैकुम अस्सलाम बेटे, बैठो। तुम्हारी आवाज में दुख और उम्मीद दोनों हैं। सुनो, जो मैं तुम्हें बताता हूं उसे दिल के साथ सुनो और समझो। लकड़हारा बैठ गया। दरवेश ने कहा, तुम्हें हिजरत करनी चाहिए, ऐसी जगह जहां तुम्हारी मेहनत का सिला मिल सके। ये हिजरत सिर्फ जगह बदलने का नाम नहीं, बल्कि सोच और मकसद बदलना भी है। मगर जिस वक्त तुम हिजरत करो उसके साथ मैं तुम्हें 3 नसीहतें देता हूं, इन पर सख्ती से अमल करना। लकड़हारा बोला, बाबा जी बताइए, मैं सुन रहा हूं। दरवेश ने पहली नसीहत की। पहली नसीहत यह है, जब आसमान पर तारों का एक झुरमट नजर आए, कोशिश करना कि तुम ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाओ। लकड़हारा हैरान हुआ और परसवाल नजरों से बोला, तारों का झुरमट, पहाड़ पर चढ़ना, इसका क्या मतलब है बाबा जी? दरवेश ने मुस्कुराते हुए समझाया, बेटे, जिंदगी में कुछ अवकात ऐसे मौके आते हैं जो बाहर से आम नजर आते हैं, मगर दरहकीकत वह बड़े मौके होते हैं। ऐसे लम्हात जब किस्मत तुम पर मेहरबान हो। तारों का झुरमट तुम्हारे लिए वह अलामत है जब तुम्हें अंदर से महसूस हो कि यही वह वक्त आन पहुंचा है। ख्वाह ये किसी मौसम, किसी खास रात की सूरत में हो, तब हिम्मत करके ऊंचा चढ़ जाना।
फिर दरवेश ने दूसरी नसीहत सुनाई। जब कोई जरूरत से ज्यादा तुम्हारी खुशामद करे, उससे फौरन बचने की कोशिश करो और उस पर एतबार न करना। लकड़हारा ने फिर से पूछा, क्या मतलब बाबा जी? दरवेश ने जवाब दिया, लोग दो तरह के होते हैं, कुछ सच्चे होते हैं और कुछ मफाद के लिए चल पड़ते हैं। जब कोई तुम्हें ऐसी बातें सुनाए जिनसे तुम्हारा दिल खुश हो जाए, जब वह तुम्हारी परेशानी पर तुम्हारा बने और तुम्हें ऐसे वादे दे जो हकीकत में कमजोर हों, समझ लो कि उसका इरादा तुम्हारी मदद करने का नहीं बल्कि तुम्हारा फायदा उठाने का है। ऐसे वक्त में एहतियात करो। जरूरत में सच्चे दोस्त का पता चल जाता है, मगर खुशामदी चेहरे अक्सर नुकसान पहुंचाते हैं। और आखिर में तीसरी नसीहत कही, कोई भी अनदेखा फैसला करने से पहले जब तक किसी हकीकत को वाजह तौर पर न देख लो, कोई कदम न उठाना, कहीं बाद में पछताना न पड़े। लकड़हारा ने कहा, ये तो बहुत अहम नसीहतें हैं बाबा जी, मगर हकीकत तक कैसे पहुंचूं? दरवेश ने कहा, बेटे, हकीकत जानने के लिए 3 चीजें करो, सुनो, मुशाहदा करो और पूछो। दरवेश की बातों में ऐसी सादगी थी कि लकड़हारे के दिल को उम्मीद मिल गई। वह समझ गया कि ये नसीहतें महज ऐसे ही नहीं बल्कि रहनुमाई थीं, ऐसे उसूल जो उसकी जिंदगी बदल सकते थे अगर वह उन पर अमल करता। दरवेश ने आहिस्ता से कहा, मेरी दुआ तुम्हारे साथ है। जब तुम हिजरत करो, अपने दिल को साफ रखो, दूसरों की बातों में बह मत जाना और हर कदम से पहले हकाइक जांच लेना। याद रखो, कोशिश और हिकमत दोनों साथ हों तो शिकस्त से बचा जा सकता है। लकड़हारा ने दरवेश का हाथ थामा और बोला, शुक्रिया बाबा जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। दरवेश सुकून से बोला, अल्लाह पर भरोसा रखो और हमेशा सब्र से काम लो। लकड़हारा उस रात दिल में एक नई रोशनी लेकर वापस चला। कुटिया के चिराग ने उसका रास्ता दिखाया, मगर असल रोशनी उसके दिल में थी। उसने सोचा, हिजरत, नसीहतें, एहतियात, ये सब कुछ उसके लिए अभी कदरे गैर वाजह था, मगर उसने वादा कर लिया कि वह दरवेश की बातों को भुला नहीं पाएगा। जब वह झोंपड़ी पहुंचा तो बीवी ने उसके चेहरे पर फर्क महसूस किया। उसकी आंखों में एक नया अज़म था। लकड़हारा ने दरवेश की मुलाकात और नसीहतें सब बताईं। बीवी ने आंखों में आंसू लिए मगर खुशी से मुस्कुराकर कहा, अगर अल्लाह ने रास्ता दिखाना हो तो दरवेश जैसी हस्ती मिली है। अब हमें सब्र के साथ अच्छा करने और सोचने की नियत करके तैयार रहना होगा। और यूं लकड़हारे के दिल में हिजरत का इरादा बन गया। लकड़हारा उस रात देर तक सोचता रहा। दरवेश की नसीहतें उसके दिल पर नक्श हो गई थीं। अगली सुबह उसने अपनी बीवी को बिठाया और धीरे से कहा, बेगम, मैंने इरादा कर लिया है, मुझे हिजरत करनी होगी। मैं 20 साल के लिए सफर पर निकलूंगा। अगर अल्लाह ने चाहा तो ये गुर्बत खत्म हो जाएगी। बीवी खामोशी से शौहर के चेहरे को देखती रही। उसके दिल में खौफ भी था और उम्मीद भी। आखिरकार उसने कहा, अगर ये फैसला तुम्हारे दिल में है और तुम्हें लगता है कि ये अल्लाह की तरफ से इशारा है तो मैं तुम्हारे साथ हूं। यूं लकड़हारे ने अपने बेटे को मां के हवाले किया और सफर पर निकल खड़ा हुआ। वह लंबे रास्ते तय करता हुआ एक बड़े शहर पहुंचा। वहां एक गोदाम में ताजिर के पास मजदूरी करने लगा। ताजिर ने जल्द ही महसूस किया कि यह आदमी ईमानदार और मेहनती है। दिन गुजरते गए और लकड़हारे का मकाम बढ़ता गया। ताजिर ने न सिर्फ उसे अपनी तिजारत में शरीक कर लिया बल्कि उस पर भरोसा भी करने लगा। देखते ही देखते वह गरीब लकड़हारा अब एक कामयाब और खुशहाल आदमी बन गया। एक दिन रात के वक्त वो अपने मकान की छत पर बैठा आसमान देख रहा था। अचानक उसे आसमान पर तारों का एक गोल सा झुरमट नजर आया। उस लम्हे उसके दिल में दरवेश की पहली नसीहत बिजली की तरह गूंजी। जब आसमान पर तारों का झुरमट नजर आए तो फौरन ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाना। उसने देर न की, फौरन अपने शरीक ताजिर का सारा माल ऊंटों पर लाद लिया और काफिले को लेकर करीबी पहाड़ी पर चढ़ गया। ताजिर हैरान होकर पूछता रहा, ये क्या कर रहे हो? सारा माल पहाड़ पर क्यों ले जा रहे हो? लकड़हारा मगर पुरएतमाद था। उसने जवाब दिया, ये एक नसीहत है जिस पर मुझे अमल करना है। अभी कुछ ही वक्त गुजरा था कि अचानक शहर की तरफ से शोर उठा और जबरदस्त सैलाब आ गया। सैलाब ने बाजार, दुकानें और घरों को बहा दिया।
मालो असबाब सब कुछ पानी में बह गया, मगर वह सारा काफिला जो पहाड़ पर था बिल्कुल महफूज रहा। ताजिर की आंखों में हैरत और शुक्र के आंसू आए। उसने लकड़हारे को गले लगाया और कहा, आज मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारा दिल सच्चा है और तुम्हारी हिकमत पर भरोसा किया जा सकता है। तुमने मेरा सब कुछ बचा लिया। लकड़हारा दिल ही दिल में दरवेश को याद करता रहा। उसकी पहली नसीहत हर्फ बहरफ सच साबित हुई थी। सैलाब से माल महफूज रहने के बाद वह ताजिर बहुत खुश हुआ। उसने लकड़हारे को गले लगाते हुए कहा, आज तुमने मेरा सब कुछ बचाया है। मैं तुम्हें अपने कारोबार का आधा मालिक बनाता हूं। अब ये दौलत, ये इज्जत तुम्हारी भी है। यूं लकड़हारा, जो कभी भूख और गुर्बत में जीता था, अब एक मुअज्जज और कामयाब ताजिर बन गया। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने हर दिल में जगह बना ली थी। कुछ दिनों बाद एक अजनबी शख्स उसके पास आया। वह खुशामदाना अंदाज में बातें करने लगा। माशाअल्लाह, आप जैसे नेक और ईमानदार आदमी आज के जमाने में कहां मिलते हैं। आपका कारोबार बहुत बड़ा है, मगर अगर आप मेरे साथ शराकत कर लें तो देखिए, आपकी तरक्की आसमान को छू लेगी। आपके जैसे आदमी का मेरा साथ होना मेरे लिए इज्जत की बात होगी। वह शख्स बज़ाहिर मोहब्बत और खुलूस दिखा रहा था, मगर लकड़हारे ने दरवेश की नसीहत याद की। जब कोई तुम्हारी जरूरत से तुम्हारी खुशामद करे, उससे फौरन बचने की कोशिश करना और उस पर एतबार न करना। लकड़हारा मुस्कुराया, मगर दिल ही दिल में समझ गया कि यह शख्स किसी लालच में है। उसने नर्म लहजे में जवाब दिया। खुशामदी शख्स का चेहरा सख्त हो गया। वह बाहर तो बिना कुछ कहे चला गया, मगर दिल में बदला लेने की आग जलने लगी। उसने सोचा, यह शख्स मेरे साथ शामिल नहीं हुआ, अब मैं इसे खत्म कर दूंगा। इसके मरने के बाद इसका कारोबार कमजोर होगा और मेरा कारोबार आगे बढ़ जाएगा। लकड़हारा एक समझदार इंसान था। वह पहले ही मोहतात रहता था। उसे शक हो गया कि यह आदमी कुछ न कुछ साजिश जरूर करेगा। उसने अपने पुराने दोस्त ताजिर को बुलाकर कहा, भाई, मैंने सोचा है कि अब मजीद यहां नहीं रहूंगा। बराहे करम मेरा हिसाब कर दीजिए। जो मेरा हिस्सा है मुझे दे दीजिए। ताजिर ने पूछा, अचानक ये फैसला क्यों? लकड़हारे ने जवाब दिया, कुछ हालात ऐसे हैं जिन्हें मैं बयान नहीं करना चाहता, मगर मैं समझता हूं कि यहां से जाना ही बेहतर है। यूं उसे उसके हिस्से का माल दे दिया गया। रात को रुखसत होने से पहले लकड़हारे ने एक तरकीब सोची। उसने अपने बिस्तर को इस तरह बना दिया जैसे कोई वहां सो रहा हो। लिहाफ ऊपर डाल दिया, तकिए पर कपड़े रख दिए ताकि लगे कोई गहरी नींद में है। फिर वह आहिस्ता आहिस्ता अपना माल समेटकर कमरे से निकल गया। बाहर निकलते हुए उसने आखिरी बार खिड़की से झांका और फिर वही हुआ जिसका उसे खदशा था। वह खुशामदी ताजिर दबे पांव अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में तलवार थी। उसने बिना वक्त जाया किए पूरी ताकत से बिस्तर पर वार किया। लिहाफ और कपड़े तलवार के नीचे थे, मगर वहां इंसान का कोई वजूद न था। लकड़हारा ये मंजर देखकर हैरान भी हुआ और अल्लाह का शुक्र भी अदा किया। दिल ही दिल में वह बोला, वाह दरवेश, आपकी दूसरी नसीहत भी सच साबित हुई। खुशामदी इंसान वाकई खतरनाक होता है। उसने वहां से खामोशी के साथ अपना सफर जारी रखा। अब वह जानता था कि सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि हिकमत और एहतियात भी जरूरी है। 20 बरस की तवील मेहनत और जद्दोजहद के बाद लकड़हारा अपने वतन लौट रहा था। उसके काफिले के साथ ऊंटों पर भरा हुआ माल था। दिल खुशी से लबरेज था कि अब बीवी से मुलाकात होगी और झोंपड़ी की गुर्बत खत्म हो जाएगी। रास्ते भर वह यही सोचता रहा कि न जाने बीवी ने उसकी गैर मौजूदगी में किस तरह जिंदगी गुजारी होगी। ये ख्याल करते हुए उसके कदम और तेज हो गए। जब वह बस्ती के करीब पहुंचा तो उसकी आंखों के सामने एक अजीब मंजर आया। जहां कभी उसकी कच्ची झोंपड़ी थी, वहां अब एक शानदार मकान तामीर हो रहा था। बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी थीं, मजदूर ईंटें जोड़ रहे थे और मकान के सामने एक खूबसूरत जवान आदमी खड़ा निगरानी कर रहा था। लकड़हारे का दिल धक से रह गया। उसके दिल में ख्याल आया, क्या यह मुमकिन है कि मेरी बीवी ने
मेरी गैर मौजूदगी में किसी और से ताल्लुक कायम कर लिया हो। यही वजह है कि आज ये मकान बन रहा है। उसके अंदर गुस्सा भड़क उठा। उसके हाथ बेइख्तियार तलवार के दस्ते पर जा पहुंचे। दिल चाहा कि वह उसी वक्त उस आदमी को कत्ल कर दे, लेकिन एन उसी लम्हे उसे दरवेश की तीसरी नसीहत याद आई। गुस्से के वक्त कभी कोई फैसला मत करना, वरना पछताना पड़ेगा। ये नसीहत याद आते ही उसके कदम रुक गए। वह खामोशी से खड़ा रहा। इतने में उसकी बीवी मकान से बाहर आई। उसने उस जवान से बातें करना शुरू की। ये मंजर देखकर लकड़हारे के शक और भी गहरे हो गए, मगर इस बार उसने खुद पर काबू रखा और आगे बढ़ा। बीवी की नजर जब अपने शौहर पर पड़ी तो उसकी आंखें खुशी से झिलमिला उठी। वह दौड़कर उसके पास आई और बोली, अल्लाह का शुक्र है तुम वापस आ गए। मैंने तुम्हें 20 साल तक यादों में संभाल कर रखा। ये जवान जिसे देखकर तुम्हें शक हुआ है, तुम्हारा अपना बेटा है। जब तुम गए थे वह मेरी गोद में शीरख्वार था। आज वह जवान हो चुका है और अपनी मेहनत और जहानत से हमारी हालत बदल दी है। यही मकान वह बना रहा है। ये सुनते ही लकड़हारे की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने आगे बढ़कर अपने बेटे को गले लगा लिया। उसका दिल सुकून से भर गया कि उसने गुस्से के वक्त फैसला नहीं किया, वरना अपनी ही औलाद पर जुल्म कर बैठता। फिर उसने अपनी बीवी और बेटे को अपना माल दिखाया, जो उसने 20 साल की मेहनत से कमाया था। बीवी और बेटे ने कहा, यह सब अल्लाह की बरकत है। हमें इस माल को अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए ताकि दूसरों की भी जिंदगी बदले। यूं तीनों ने मिलकर एक हिस्से से मकान की तकमील की और बाकी दौलत गुरबा, यतीमों और मस्कीनों में बांट दी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से सबक सीखने को मिलता है कि हमें जिंदगी में हमेशा सब्र, मेहनत और हिकमत को अपना रहनुमा बनाना चाहिए। गुर्बत, मुश्किल और आजमाइश के वक्त अगर इंसान सब्र करे और हिम्मत न हारे तो अल्लाह ताला उसके लिए आसानियां पैदा करता है। दूसरों की खुशामद या झूठी बातों पर एतबार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग अपने मफाद के लिए धोखा देते हैं। गुस्से के वक्त कभी फैसला नहीं करना चाहिए, वरना बाद में पछताना पड़ता है। असल कामयाबी ये है कि जो दौलत और इज्जत अल्लाह हमें अता करे उसे सिर्फ अपने लिए न रखें, बल्कि दूसरों के साथ भी बांटें, क्योंकि दूसरों की खिदमत ही जिंदगी को बामकसद बनाती है। इसलिए हमें सब्र, मेहनत, हिकमत और अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। दूसरों की बातों में अंधाधुंध नहीं बहना चाहिए।